लास्ट डे से हम लाइव स्ट्रीम पे नहीं आ पाए थे, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण हम लाइव स्ट्रीम को कंडक्ट नहीं कर पाए। तो चलिए आज ब्रीफली समझेंगे हम और थोड़ी सी ट्रेडिंग करेंगे। मैं आपको स्टॉक्स एनालाइज करके दिखाऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको बिटकॉइन में आपको ट्रेड के साथ प्रॉपर वे में एनालाइजेशन बताऊंगा। गोल्ड को भी हम एनालाइज करेंगे, गोल्ड में भी देखेंगे हम। बट जैसे ही हमें यहाँ पर एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला निफ्टी के अंदर, निफ्टी मार्च फ्यूचर में आपको भी ओपन करके दिखा देता हूँ। वन वे अप रैली जैसे हमें यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है। अब प्राइस का जो सा सपोर्ट लेवल है वो है 23,850 के अकॉर्डिंग प्राइस यहाँ तक जाएगा, इस लेवल को टच करेगा, इस लेवल को टच करेगा। हमें यहाँ तक की प्रॉपर वे में जैसे ये वन साइडेड रैली हमें देखने को मिली है, ऐसी ही रैली हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। कल की डेट में भी मार्केट बुलिश होने वाली है, कल की डेट में भी आपको मार्केट बुलिश होती हुई अप जाती हुई दिखाई देगी। बहुत अच्छा मोमेंटम बना है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्राइस भागता हुआ हमें दिखाई दी है, बहुत ही अच्छी मूवमेंट यहाँ पर निकल के आई। वन वे कैंडल बन सकती है, फिर हमें हायर हाई जाता हुआ प्राइस यहाँ पर दिखेगा। 13-15 के आसपास प्राइस की टारगेट हो सकता है, बट अभी हम जो से इसको लेके चलेंगे 1330 के अकॉर्डिंग हम इसको मान के चलेंगे रिलायंस। वैल्यूएबल कैंडल नहीं है ये, प्राइस यहाँ तक भागता हुआ दिखेगा आपको कल की डेट में हायर हाई के साथ। बहुत अच्छी मूवमेंट आई है, बहुत अच्छी है। प्राइस को भागने के लिए तो चाहिए ये टाइम। तेरह 1360 तक की रैली इसमें आराम से बनी हुई है, बहुत अच्छी मूवमेंट। कल की डेट में आपको रिलायंस में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कैप्चर होती हुई दिखाई दी। क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है इसके अंदर, अगर आप देखिए क्लियरली मेंशन हो रहा है यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है। बहुत अच्छा लेवल आज की डेट में 89,000 से 186 के राउंड प्राइस आपको टच करता हुआ दिखाई देगा। बहुत अच्छी मूवमेंट इसमें नजर आ रही है। वन वे रैली अप साइड में मूवमेंट, साफ साफ इसको क्लियर कर, साफ साफ क्लैरिफाई कर कि अगर आप यहाँ पर साफ साफ देखें क्या हो रहा है कि प्राइस ने जैसी अग्रेसिवली फॉल किया, हमें यहाँ पर अपसाइड की मूवमेंट रिजेक्शन के बाद फिर से, और यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेशन होता हुआ इस लेवल को टच करेगी। उसके बाद हल्की सी रिजेक्शन, जब यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो वो मूवमेंट बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर हो जाएगी। क्लियरली देखें आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम में बहुत अच्छी कैंडल के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ बिटकॉइन में।
सबसे हायर हाई के ऊपर यहाँ पर बिटकॉइन में ब्रेकआउट हुआ है। अब हमें क्या चाहिए, अब प्राइस जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, हमें यहाँ पर थोड़ी सी अगर प्राइस कंसोलिडेशन करता है नो इशू, अगर प्राइस थोड़ा सा डाउनफॉल आता है नो इशू। हमें जो सी एंट्री हमें चाहिए है वो इस लेवल के अपसाइड में चाहिए हमें एंट्री, इस लेवल की अपसाइड। हम 1 आवर के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। बहुत अच्छा मोमेंटम इसमें कैप्चर हुआ है, बहुत अच्छा मोमेंटम इसमें बन रहा है। कैसे प्राइस डाउन सिचुएशन में चलता आ रहा था, प्राइस ने हमें हायर हाई की सिचुएशन दी, वन साइडेड प्राइस अपसाइड में भाग गए। बहुत अच्छी मूवमेंट बन रही है, हम इसको कैप्चर करेंगे, हम इसको देखेंगे। जितने हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाते रहेंगे हमें यहाँ पर क्लियर होता रहेगा कि प्राइस करना क्या चाह रहा है। हमारे लिए वो मूवमेंट फिर कैप्चर करनी बहुत ही ईजी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। अभी प्राइस को क्या करना चाहिए, यहाँ पर कंसोलिडेशन देन टच करके अगेन हमें हायर हाई सेम जैसे मैंने इस लेवल का बताया आपको, सेम इस लेवल पे हमें ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देगा। हम उस लेवल पे एंट्री करेंगे जिसमें हमारे एसएल हिट होने के चांसेस मिनिमम 1 या 2% रहेंगे। हमें 98-99% हमें अपना टारगेट हिट होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि देखो आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आप क्लियरली देखें कि प्राइस अप साइड से रिजेक्शन फेस कर रहा है, तो हमें नीचे जाता हुआ या फिर कंसोलिडेशन करता हुआ यहाँ पर प्राइस देखने को मिलेगा। अगेन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत जैसी क्विक अपना अपसाइड की हमें एंट्री दिखी थी, सेम अग्रेसिवली यहाँ पर फॉल देखने को मिला है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे जैसे ही बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, अगर प्राइस इस लेवल को इस लेवल पे कंसोलिडेशन करने के बाद हमें 1 आवर की कैंडल बहुत अच्छे वे में अपसाइड में क्लोज होती है, ये लेवल इसका जो सा है बहुत क्रूशियल फेज है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल फेज है। आज नाइट तक आपको इसमें हायर हाई की सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे देगी, क्योंकि जैसे ही इसने मोमेंटम के साथ इसको लेवल को ब्रेक किया है तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि इसमें अपसाइड की हमें यहाँ पर वोलेटिलिटी देखने को मिले। बट मार्केट जैसे अनप्रेडिक्टेबल है तो मार्केट को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज इसमें हो सकती हैं, तो हम उसी पॉसिबिलिटीज के साथ ही हम वर्क करेंगे। प्राइस जैसे हमारे पैटर्न पे, जैसे हमारी स्ट्रेटजी में वर्क करता है, हम उसके साथ ही वर्क करेंगे, उसके साथ ही हम उसमें चलेंगे। अगर प्राइस हमारे ट्रेंड से, हमारे प्राइस एक्शन से, हमारी स्ट्रेटजी से अपोजिट चलता है तो हम उसमें ट्रेड नहीं लेंगे। क्योंकि देखो जैसे इसने मोमेंटम क्रिएट किया है, हमें हायर हाई की फॉर्मेशन दिख रही है। अगर प्राइस हमें हल्का सा फॉल करने की सिचुएशन दिखाएगा, हम अपोजिट ट्रेंड में क्यों ट्रेड लेंगे, हम अपोजिट ट्रेंड में ट्रेड ही नहीं लेंगे। वो एक रिस्की सिचुएशन हो जाती है, वो एक पजल करने वाली सिचुएशन बन जाती है, जिसमें आप पैनिक से सेलिंग करते हैं, जिसमें आप पैनिक से अग्रेसिवली आप उसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं, जिसमें आपके एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, हम यहाँ पर एक अलर्ट लगा लेते हैं, उस अलर्ट के साथ हम वर्क करेंगे सेम इसी लेवल पे। प्राइस हमारी डायरेक्शन में, देन हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें देखेंगे। बहुत अच्छी फॉर्मेशन बन रही है, बहुत अच्छी। प्राइस अपसाइड जाने का ट्राई कर रहा है, बट हम जैसे 5 मिनट में देखते हैं कि प्राइस में जैसी अपसाइड से यहाँ रिजेक्शन आई है, सेम इस लेवल पे बाइंग भी उठी है। ये लेवल बहुत क्रूशियल एरिया, बहुत ज़्यादा क्रूशियल एरिया बन गया है। जैसे डाउन की सिचुएशन आई, यहाँ पर बाइंग भी उठी है, क्रूशियल पॉइंट, क्रूशियल एरिया बन जाता है यहाँ पर। हम अगर वॉल्यूम प्रोफाइल से इसको चेक करें तो इसमें बाइंग की जोन सी अपॉर्चुनिटी बनी है, बाइंग का जोन सा ऐसे मोमेंटम बना है, वो सेम यहाँ से यहाँ से प्राइस ने हायर हाई की फॉर्मेशन दी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। सेम प्राइस ने अपनी इस लेवल को टेस्ट चेक करने के कारण इसने डाउन की सिचुएशन दी। यहाँ पर जैसे इसने डाउन बनाया, अगेन हमारे लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्या बन गई है कि यहाँ पर इस लेवल पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इस लेवल पर, सेम इसी लेवल
जिसके कारण मोमेंटम इतनी तेजी से आया, प्राइस अपसाइड में भाग गया। वॉल्यूम में बहुत ज्यादा यहाँ पर मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, साफ साफ क्लियर में। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके इसको चेक करते हैं, सेम इसी लेवल पे प्राइस ने यहाँ पर रिजेक्शन फेस की, इस लेवल तक जा सकते हैं। अगेन यहाँ पर प्राइस ने वॉल्यूम शिफ्ट होता हुआ, प्राइस अपसाइड में जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। क्लियरली पता लग रहा है कि यहाँ पर वॉल्यूम बन रहा है, यहाँ पर बिग प्लेयर कुछ वर्क कर रहे हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर वन साइडेड रैली देखने को मिली, क्लियरली यहाँ पर मेंशन हो रहा है। क्लियरली इस लेवल पे बिग प्लेयर ने क्या किया है, मोमेंटम जनरेट किया है, वो इसको भगाने के लिए एकदम से रेडी थे। जैसे ही प्राइस यहाँ से इस लेवल से ये निकला, प्राइस में अपसाइड की रैली। यहाँ पर अगर प्राइस यहाँ पर अपसाइड में अगर कंसोलिडेशन करता है, यहाँ पर नीचे डाउन की साइड में नहीं आता, क्योंकि देखो कैंडल की जैसे ये हाई थी, इसको वन साइडेड कैंडल ने, वन बिग कैंडल ने इसको ब्रेक किया। यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद हमें हायर हाई की फॉर्मेशन मिलती है, हम उसमें एंट्री करेंगे। हमारा टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक हमारा टारगेट रहेगा, बल्कि जो सा मिनिमम हमारा टारगेट है वो टारगेट होगा हमारा 89,200 के अराउंड। हमारा इस लेवल पे हमारा टारगेट होगा। बहुत अच्छा अग्रेसिवली जैसी बाइंग उठी, साथ ही साथ हमें यहाँ पर एक फॉल भी देखने को मिल रहा है। अग्रेसिवली प्राइस नीचे जाने का ट्राई कर, बट हमारा अभी के लिए यहाँ पर कोई वर्क नहीं है। हम हायर हाई के साथ फॉर्मेशन के साथ वर्क करेंगे, हायर हाई के साथ हम डील करेंगे। जैसा मैंने आपको यहाँ पर वॉल्यूम से दिखाया कि प्राइस में कैसे अग्रेशन देखने को मिल रहा है, कैसे प्राइस अग्रेसिवली मूव करने का ट्राई कर। तो चलिए इसको बिटकॉइन को अभी के लिए हम होल्ड पे रखेंगे, क्योंकि इस लेवल को टच करने के लिए बिटकॉइन आएगा 87,500 के अराउंड प्राइस टच करने के लिए आएगा बिटकॉइन। देन अगर इससे अपसाइड में हमें मूवमेंट मिलती है, अपसाइड की हम रैली का ट्राई करेंगे, देखेंगे। बट यहाँ पर कंसोलिडेशन होना इस लेवल तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेवल तक प्राइस कंसोलिडेशन करेगा, इस लेवल से नीचे गिरने का प्राइस अग्रेसिवली ट्राई नहीं कर सकता। अभी के लिए इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। अगर फिर भी यहाँ पर एक वन बिग कैंडल के साथ हमें यहाँ पर डाउनफॉल की सिचुएशन दिखती है, हम देखो अभी तक हमारी ट्रेड में अभी एंट्री लेने की कोई भी चांसेस बन नहीं रहे हैं। अगर हमें डाउनफॉल का भी सिचुएशन दिखती है, हम तब भी उसमें डाउन की सिचुएशन में भी एंट्री नहीं करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि ओवरऑल ट्रेंड क्या, ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर बुलिश है, तो हम बुलिश ट्रेंड के साथ ही वर्क करेंगे। हम सिर्फ प्राइस एक्शन को देखेंगे कि प्राइस मूवमेंट क्या करना चाहता है, क्योंकि प्राइस देखो वन वे की रैली के साथ प्राइस अपसाइड में नहीं भागता। उसको अगर अपसाइड की रैली देनी है तो उसको स्टेयर बना के आप ये देख सकते हैं कि उसको लिक्विडेट करके हायर हाई की पोजीशन के साथ उसको अपसाइड में जाना होता है, हर हायर हाई की सिचुएशन के साथ। तो सेम जैसे ही अगर आप यहाँ पर क्लियर मेंशन करेंगे, ये देखो ये सिचुएशन यहाँ पर इस हाई के साथ थी, सेम इस लेवल को प्राइस यहाँ पर टच करना चाहिए या फिर इस लेवल पे कंसोलिडेशन होनी चाहिए। जैसे इस लेवल से इस लाइन को ब्रेकआउट मिलता है, यहाँ से कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता है, हम उस लेवल पे एंट्री करेंगे। नहीं तो हम इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम के साथ प्रॉपर वे में एनालाइज करेंगे। हम देख सकते हैं हम इसकी एंट्री नीचे से भी पकड़ सकते हैं जैसे कैंडल की मूवमेंट होगी। कंसोलिडेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसोलिडेशन आपको क्या बताता है, आपको बताता है कि रैली आने वाली है और आपको बस वेट करना है उस रैली को कैप्चर करने की। इसमें साफ और क्लियर मूवमेंट सिर्फ इतना ही है, आपको रैली का वेट करना है और रैली को कैप्चर करना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें देखो अग्रेसिवली फिर से बाइंग की सिचुएशन तैयार कर रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे।
जैसा कि मैंने आपको बताया था, एसीसी ने अपनी बाइंग की सिचुएशन दिखा दी है, बाइंग का मोमेंटम दिखा दिया। प्राइस भागने के लिए अग्रेसिव था, भागने के लिए रेडी था, प्राइस भाग रहा है। मैंने जैसा आपको वन डे टाइम फ्रेम पे एनालाइज करके दिखाया था, 1 आवर पे मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि ये मेन मोमेंटम बहुत ज़्यादा क्रूशियल था। प्राइस ने इसको यहाँ पर ब्रेक करने का ट्राई किया, आज की कैंडल के साथ इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ने थोड़ा सा डाउन दिखाया, अगेन यहाँ पर अग्रेसिवली बाइंग की सिचुएशन उठी, प्राइस लिक्विडेट करता हुआ हायर हाई की पोजीशन में आ गया। बहुत अच्छा मोमेंटम एसीसी में, मैंने आपको बताया ये कल की डेट में 1950 के लेवल को एसीसी टच करेगा। आदित्य बिरला कैपिटल ने तो अपने हाई को टच कर लिया, हायर हाई की मोमेंटम को इसने टच कर लिया। बहुत अच्छी मूवमेंट इसमें, बहुत अच्छी कैंडल के साथ प्राइस भाग गया। अब ये प्राइस कंसोलिडेशन करेगा। जो जो स्टॉक अभी यहाँ पर अपनी हायर हाई की पोजीशन में बैठे हैं, जिन्होंने अपने टारगेट को टच नहीं किया, सेम इसने भी अपने टारगेट को यहाँ पर टच कर लिया। अब ये यहाँ पर रिजेक्शंस फेल कर रहा है, हल्का तो थोड़ा सा डाउन की सिचुएशन देख सकते हैं। अगेन यहाँ पर बाइंग उठती हुई हमें यहाँ पर नजर आई। अभी के लिए कंसोलिडेशन में स्टॉक, इसने भी अपने लेवल को टच कर दिया। हम उन स्टॉक्स को कैप्चर करेंगे, उन स्टॉक्स को हम देखेंगे जिन स्टॉक्स में हमें मूवमेंट नजर आ रही है, जिस स्टॉक्स में हमें उनके टारगेट तक पहुंचने के लिए प्राइस अग्रेसिवली बिहेव करता नजर आ रहा है, तो हम उन स्टॉक्स को देखेंगे। तो अभी के लिए मैं फास्टली इन स्टॉक्स को स्किप कर रहा हूं, क्योंकि इन्होंने अपने टारगेट तक पहुंचने में बल्कि पहुंच गए हैं अपने टारगेट तक। तो अभी हम उन स्टॉक्स को देखते हैं जो टारगेट से पहुंचने के लिए थोड़ा सा दूर है। हम उनमें अपना टारगेट कैप्चर करने के लिए उनको एनालाइज करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कल की सिचुएशन कैसे कैसे हो सकती है, क्योंकि कल लास्ट बुलिश डे है। उसके बाद प्राइस कंसोलिडेशन में चला जाएगा। अग्रेसिवली अगर बुलिशनेस आती है तो मिनिमम कल और परसों 2 दिन की आएगी, नहीं तो पॉसिबिलिटी जोन सी है कि प्राइस जोन सा बुलिश जाएगा या गैप अप ओपनिंग या फिर हायर हाई की पोजीशन। तो हमें सिर्फ कल ही यहाँ पर प्राइस नजर आ रहा है हायर हाई की पोजीशन बनाता। तो आज हम सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स को देखेंगे जो बुलिश हैं, जो हायर हाई की पोजीशन बना रहे हैं, जिनका टारगेट अभी उनसे दूर है मिनिमम 1 कैंडल तक का। तो उनमें आपको कल हायर हाई की सिचुएशन के साथ प्राइस आपको भागता हुआ नजर आएगा। तो जल्दी से इन स्टॉक्स को हम स्किप करेंगे जिन्होंने मोस्टली अपना टारगेट यहाँ पर दे दिया है हमें। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि प्राइस देखो मूवमेंट हमें कैसे देता है। प्राइस क्या करता है, प्राइस स्मॉल कैंडल के साथ भी ब्रेकआउट कर देता है, फिर अगेन अपना हायर हाई बनाता हुआ फिर कैंडल्स के साथ हमें उसमें बहुत अच्छी, बहुत प्यारी अच्छी कैंडल के साथ हमें मूवमेंट देखने को मिलती है। सेम एक्सिस बैंक में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत अच्छी मूवमेंट दी एक्सिस बैंक। 1090 से प्राइस 1104, 14 पॉइंट तो इजीली कैप्चर हुए हैं। 1 कैंडल के साथ इसमें भी आपको रैली देखने को मिल जाएगी। 15 मिनट टाइम फ्रेम, हैमर बहुत अच्छा, 185, बहुत अच्छी मूवमेंट। उसके बाद प्राइस भाग गया। बजाज फाइनेंस तो हायर हाई की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, हायर हाई की पोजीशन बना रहा है, बट आपको इसमें बहुत अच्छा प्राइस नीचे आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि प्राइस अपसाइड में तो गया है बट रिजेक्शंस के साथ, रिजेक्शन कैंडल के साथ। और यहाँ पर इस गैप को फिल करने के लिए प्राइस को वापस आना ही पड़ेगा। इस गैप को फिल करने के लिए वापस प्राइस आएगा ही आएगा। क्लियरली हमें इस चीज पर फोकस रखना है, क्लियरली हमें इस चीज को देखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से स्टॉक्स देखते हैं जिसमें कल बुलिशनेस आ सकती है। जाजो बहुत अच्छी रैली के साथ वेट ही नहीं किया, प्राइस ने वेट ही नहीं किया, बाइंग होती रही, प्राइस भागता रहा, हायर हाई की मूव देता रहा। हमें यहाँ पर अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्लियरली मेंशन होती है, दिखाई क्लियरली प्राइस कैसे भागा, वन साइडेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक अगेन 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, टारगेट्स मिनिमम बहुत से स्टॉक्स ने अपने टारगेट को अचीव कर लिया, अपने टारगेट को कैप्चर कर लिया। बहुत अच्छी मूवमेंट थी, नेक्स्ट डे फिर आई 1729 के प्राइस को इस लेवल पे टच कर लिया। सिर्फ एक दिन का ट्रेडिंग सेशन रह गया है बुलिश वाला, बुलिशनेस के साथ, जिसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। बहुत अच्छी मूवमेंट आपको उसमें कैप्चर होती हुई दिखाई देगी।
मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स अपने हाई के पास, अपने हाई के लेवल को टच कर दिए हैं। आईटी सेक्टर के तो सारे स्टॉक्स यहाँ पर फंसे हुए हैं, सारे स्टॉक्स यहाँ पर पजल होने की पोजीशन में हैं। इंपॉर्टेंट जोन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। कल की डेट में अगर आपको प्राइस हायर हाई की पोजीशन में आता हुआ जाता दिखाई देता है तो आप उसमें एंट्री लेंगे और उसमें आप बैठेंगे। आपको जो सा टारगेट, आपको जो सा नेक्स्ट मिल सकता है वो मिनिमम 424 से प्लस 430 तक का आपको टारगेट इसमें कैप्चर होता हुआ दिखाई दे सकता है। जैसे ही प्राइस ने नीचे डाउन की सिचुएशन के साथ अपसाइड में यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, साथ ही साथ हमें यहाँ पर रिजेक्शंस देखने को मिली, साथ ही साथ आपको प्राइस यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता हुआ दिखाई। हल्के सी डाउन की सिचुएशन अगर आती है तो इसमें प्राइस 406 407 के बाद कंसोलिडेशन करता हुआ हायर हाई में भागेगा। बट अभी अगर हम वीकली टाइम, डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो कैंडल में यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को, सॉरी इंडिसीजन कैंडल बनती हुई हमें यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है। इंडिसीजन कैंडल का मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ऐसे लेवल पर इंडिसीजन कैंडल बनती हैं तब हमें यहाँ पर क्लैरिफिकेशन मिलती है, तब हम यहाँ पर प्राइस क्लैरिफाई होता है कि प्राइस कुछ ना कुछ यहाँ पर मोमेंटम बनाने के लिए रेडी हो रहा है। कुछ ना कुछ आपको वर्क होता हुआ इसमें दिखाई देगा। तो हम बिरला सॉफ्ट को रिडार पे रखेंगे। बिरला सॉफ्ट में हम देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, साथ ही साथ यहाँ पर पुल बैक की सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। अगेन प्राइस यहाँ से अगर हायर हाई की पोजीशन बनाता है या नीचे से मोमेंटम के साथ प्राइस उठता है तो हमें यहाँ पर इसको ब्रेकआउट करता हुआ 415 से अपसाइड में रैली इसकी मिनिमम 2 डेज की हमें यहाँ पर साफ साफ दिखाई देगी। बिल्कुल भी हमें डाउन की सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई नहीं दिखाई दे रही। अपसाइड का मोमेंटम ही नजर आ रहा है। बिरला सॉफ्ट को हम रेडार पे रख सकते हैं, बिरला सॉफ्ट को हम देख सकते हैं कल के लिए। कल के लिए बिरला सॉफ्ट में हमें अपॉर्चुनिटी कैप्चर होती हुई दिखाई देगी। सिप्ला में जोन सी रैली है, ये बहुत ही शानदार रैली यहाँ पर देखने को मिली है। सिप्ला में बहुत अच्छे तरीके से प्राइस ने यहाँ पर मूवमेंट करके दिखाई है। कैसे आप क्लियरली देखें, प्राइस ने, प्राइस रिजेक्शन फेस कर रहा है, नीचे आ रहा है, अपसाइड का मोमेंटम दे रहा है। अब हमें यहाँ पर
कंसोलिडेशन जैसे ही प्राइस ने यहाँ पर वीकली करेगा उसके बाद नेक्स्ट डे हमें और भी बाइंग के चांसेस दिखेंगे, प्राइस इस लेवल को टच करेगा 1613 तक। तो इसको डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे समझते हैं, उसको देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। कुछ कुछ यहाँ पर मूवमेंट जो इसमें बनती हुई दिखाई दे रही है वो यहाँ पर इस लेवल से बनती हुई दिखाई दे रही है। अपसाइड में गया, रिजेक्शन के साथ प्राइस यहाँ से फिर से भाग गया, इस लेवल को प्राइस ने ब्रेकआउट कर दिया है, इस लेवल को टच करेगा 1550 तक के लेवल को, देन अगेन अपसाइड की मूवमेंट। कल लास्ट बुलिश डे होने के कारण आपको हर स्टॉक्स में मिनिमम रैली देखने के लिए मिल सकती है। ये मूवमेंट था प्राइस का, यहां से प्राइस ने हायर हाई की सिचुएशन बनाई, इस लेवल से बनाई। ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन, हायर हाई, यहाँ पर एक ट्रेंड भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्लियरली मेंशन है। प्राइस ने ब्रेकआउट किया, कंसोलिडेशन की, हायर हाई की फॉर्मेशन दी हमें। अब प्राइस हमें इस लेवल से ब्रेकआउट करता, 1526 के लेवल से ब्रेकआउट करता, अगर हमें हायर हाई दिखे तो इस लेवल को प्राइस फर्स्ट टाइम टच करेगा, देन इससे अपसाइड में हमें जाता हुआ दिखाई देगा। जो सा फेज इसमें साफ साफ बन गया। कल के लिए हम सिप्ला में भी बुलिश हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंसोलिडेटेड स्टॉक है तो इसको हम रिडार पे रख सकते हैं, बट अग्रेसिवली इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ने अपने टारगेट को टच कर लिया। कोफुर्ग में आपको अपॉर्चुनिटी दिख सकती है, कोफुर्ग में आपको अपॉर्चुनिटी कैप्चर होती हुई दिखाई दे सकती है। बहुत अच्छा मूवमेंट इसमें भी बनता हुआ दिखाई दे, बहुत ही प्यारी मूवमेंट बन रही है। प्राइस आपको जाता दिखेगा 8600 के अराउंड तक, वन वे रैली के साथ। इसका लो लेवल था, ये इसका लोअर लेवल अगेन। बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। पॉसिबिलिटीज तो बन रही हैं यहाँ पर, मोमेंटम के साथ ही बन रही है, बहुत अच्छी। अगर आप यहाँ पे देखें कर्व बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे राउंड सर्कल में प्राइस अपसाइड में, कैसे बहुत ही अच्छी आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे। हमें अब जो सा ब्रेकआउट चाहिए है, हमें जो सी अब हमें हायर हाई की अपॉर्चुनिटी चाहिए है, इस लेवल को हम मान सकते हैं कि अगर आप साफ साफ देखें प्राइस इस लेवल पे रिजेक्शन फेज की, सेम इसी लेवल पे प्राइस अब अटक गया। स्मॉल रिजेक्शन और स्मॉल पॉइंट के साथ हम इसको समझते हैं, क्लियरली हम इसको समझते हैं कि प्राइस क्या करना चाह रहा है।
यहाँ पर एक ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डाउन की सिचुएशन, कंसोलिडेशन, अपसाइड की मूवमेंट, यहाँ पे थोड़ा सा हमें रिजेक्शन फेस करता हुआ प्राइस दिखेगा। बहुत अच्छा, अगर रैली आती है कल की डेट में, हमें कुफुर्ग में भी यहाँ पर रैली देखने को मिल सकती है। वन वीक कैंडल के साथ आई थिंक इसमें मूवमेंट कैप्चर होता हुआ दिखाई देगा। जैसे इसमें पैटर्न क्रिएट हो रहा है, जैसे इसमें मूवमेंट बन रही है, तो वन वीक पे कैंडल के साथ इसमें मूवमेंट हो सकती है। कुफुर्ग को भी हम देख सकते हैं, मैं आपको मेंशन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर सेकंड स्टॉक जो सा हमारा है, फास्टली मूव करते हैं, फास्टली आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्टॉक्स को। और कंसोलिडेटेड, कोलगेट, पैल्मोलिव, बहुत अच्छी मूवमेंट। कल की डेट में आपको डीएलएफ में भी रैली देखने को मिल सकती है। बहुत प्यारी और हायर हाई की फॉर्मेशन के साथ प्राइस आपको भागता दिखेगा। मिनिमम 737 डीएलएफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है, बहुत अच्छा स्टॉक बन रहा है यहाँ पर। क्लियरली बहुत टाइम से हम इसको फॉलो कर रहे थे। अब इसमें जो सी यहाँ पर मूवमेंट निकल के आई है डीएलएफ में, बहुत अच्छी मूवमेंट है। डीएलएफ मेजर स्टॉक होने वाला है कल की डेट में, बहुत अच्छी मूवमेंट। अब क्लियर देखें यहाँ पर क्या हुआ, क्लियरली मैं आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से समझाता हूँ। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन, जिसमें क्या हुआ है, प्राइस ने ब्रेकआउट डाउन साइड की तरफ दिया। अगेन यहाँ पर प्राइस ने टच करके हमें यहाँ पर एक हायर हाई की फॉर्मेशन बना के प्राइस का दिखाया। सेम यहाँ पर क्या हुआ है, कंसोलिडेशन हुई है। सेम कंसोलिडेशन मैंने आपको बताया, जब भी प्राइस आपको कंसोलिडेशन करता दिखे, फॉर्मेशन हायर हाई की और ट्रेंड हायर हाई का हो, तब आपको इसमें एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई देती है। आपको बिग प्लेयर वर्क करते हुए दिखाई देते हैं कि वो अग्रेसिवली यहाँ पर बाइंग की पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। वो अग्रेसिवली यहाँ से इसको भगाना चाहते हैं शेयर को। अप साइड में मूवमेंट क्लियरली यहाँ पर मेंशन हो रही है। अप साइड में भागता हुआ शेयर यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। वन वे रैली, सॉरी, सभी पॉइंट अग्रेसिवली अगर इंपॉर्टेंट है तो ये लेवल इसका क्रूशियल पॉइंट बन सकता है। इस लेवल तक आपको इसमें वन साइडेड रैली देखने को मिल सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट जोन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन। फ्यूचर बहुत अच्छा वर्क करेगा यहाँ पर बहुत अच्छा वर्क करेगा फ्यूचर। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ बहुत अच्छी मूवमेंट। इस ट्रेंड को हमने बनाया था, प्राइस कैसे मूवमेंट कर रहा था हमने देखा। अगेन ये सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुई, प्राइस ने अपसाइड की रैली थी, साथ ही साथ रिजेक्शन। अगर प्राइस फॉल करता है इस लेवल को प्राइस टच करेगा, बट अभी के लिए हम इसमें बहुत ज्यादा बुलिश है।
अभी के लिए हम इसमें बुलिश होने के कारण अपसाइड की मूवमेंट देखेंगे, अपसाइड का मोमेंटम इसमें कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। बहुत अच्छी मूवमेंट, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। जब भी आपको कंफर्मेशन, क्लियरेशन आपको प्राइस में नहीं मिलती, तो आप उसमें क्या अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, क्या उसमें आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं टाइम फ्रेम को और भी ज्यादा बढ़ा के। जैसे 1 आवर टाइम फ्रेम में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, मैंने इसको 4 आवर टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करके इसमें हमें क्लियर लेवल को यहाँ पर मेंशन कर लिया। अब आप क्लियरली देखें प्राइस क्या कर रहा है। ये लो लेवल था इसका, प्राइस सेम इस लेवल पे रिजेक्शन फेस कर रहा है, हमें यहाँ पर पता लगा कि प्राइस डाउन में जाएगा। अगेन अपसाइड की जैसे ही मूवमेंट आनी थी, इस लेवल से इसने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस बनाया, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस बना के प्राइस ने फिर से कर मोड़ी, फिर से हायर हाई की पोजीशन, फिर से यहाँ पर डाउनफॉल। ये लेवल इसका क्रूशियल जोन हो गया। अगेन यहाँ पर वन साइडेडली हमें यहाँ पर रैली देखने को मिली, इस लेवल से प्राइस अब अप साइड में मूवमेंट दिखा रहा है, अप साइड में कैंडल्स क्लोज हो रही हैं। अब यहाँ पर ये वाला जोन हमारे सामने यहाँ पर क्लियर निकल के आ गया। बाकी कंफ्यूजन कैंडल्स को मैं निकालता हूँ, सॉरी लाइंस को। अब मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि क्या होने वाला है इसमें। अगर आप साफ साफ देखें प्राइस क्या कर रहा है, अप साइड में आया, सेम इसी जगह से रिजेक्शन, नेक्स्ट डे फॉल, कंसोलिडेशन, अप साइड का मूवमेंट था, अगेन बाइंग की अपॉर्चुनिटी, अगेन फॉल। अब इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी, अप साइड में मूवमेंट, फॉल, यहाँ पे पुल बैक करता हुआ प्राइस हायर हाई में अपॉर्चुनिटी देता है, हायर हाई में हम इसमें पोजीशन कैप्चर करेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्रिएट करता हुआ प्राइस हमें दिखा रहा है। इस मूवमेंट को मान सकते हैं, आज जो सी बाइंग उठी है इसी साइड से उसी उठी है, इसी मूवमेंट के साथ उठी है। प्राइस ने क्या किया, कंसोलिडेशन, देन हायर हाई की फॉर्मेशन, यहाँ पे बाइंग, अगेन बहुत अच्छा ब्रेकआउट, ब्रेकआउट होने के बाद हमें पुल बैक लेता हुआ प्राइस दिखाई दे रहा है। इस लेवल पे प्राइस अगेन टच करेगा, हायर हाई की फॉर्मेशन बनती हुई यहाँ पर क्लियरली मेंशन होगी। बहुत अच्छा अप मूव देता हुआ प्राइस हमें यहाँ पर दिखाई देगा। जो सी हम इसमें एंट्री देख सकते हैं डीएलएफ में 712 से अपसाइड की एंट्री हम इसमें कैप्चर कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको 712 रुपये। तो जैसा कि मैंने आपको 3 स्टॉक यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिए हैं जो कल की डेट में कुछ पावर जनरेट करके हमें यहाँ पर दिखा सकते हैं। फेडरल बैंक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आज इसने दी है, बहुत क्लैरिफाई, थोड़ा सा हम इसको एनालाइज करते हैं। बहुत अच्छी मूवमेंट, बहुत ज्यादा अच्छी मूवमेंट। प्राइस ने क्या किया है, साफ साफ मेंशन हो रहा है प्राइस क्या कर रहा है। ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन, देन हायर हाई की फॉर्मेशन, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। आज प्राइस ने हायर हाई के साथ अपने लेवल को टच कर दिया, बहुत अग्रेसिवली मूवमेंट आई है, बहुत अग्रेसिवली। इंपॉर्टेंट जोन हो सकता था, आज प्राइस नहीं रुका, बिल्कुल नहीं रुका आज प्राइस। हायर हाई के साथ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ प्राइस भाग गया। यहाँ पे एंट्री 190, प्राइस 196, बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी है इसमें। अपने लेवल तक पहुंचने के बाद प्राइस हमें रिजेक्शन फेस करता हुआ यहाँ पर दिखाई दी। क्रूशियल जोन है इसका, क्रूशियल जोन है, बहुत क्रूशियल जोन। इस लेवल को टच करेगा प्राइस 4253 को। कल की डेट में हमें हायर हाई की फॉर्मेशन यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे सकती है।
40-80 के बाद प्राइस कंसोलिडेशन काफी अपसाइड में मूवमेंट दिखाया है, इस लेवल पे कंसोलिडेशन। अब इसके लिए इस लेवल को ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। HAL कल के लिए स्टॉक HAL बिटकॉइन भी साथ के साथ यहाँ पर मूवमेंट करता दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बिटकॉइन भी बना रहा है। पर सेम मैंने आपको क्या बताया है, 8 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग के बाद हमारी एंट्री यहाँ पर क्रिएट होगी, जिसमें हम हायर हाई की सिचुएशन यहाँ पर देखेंगे, बनाएंगे। प्राइस हमें बहुत अच्छी मूवमेंट करता दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी मूवमेंट इसमें बन रही है, बहुत अग्रेसिव, बहुत अच्छे से। 8 मिनट की क्लोजिंग के बाद हायर हाई की फॉर्मेशन। लो जी, HCL भी अपनी टेक्नोलॉजी अपसाइड की रैली के लिए तैयार हो रहा है स्टॉक। बाइंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको इसमें कैप्चर होती हुई दिखाई देगी, बहुत अच्छी रैली बनाने के लिए प्राइस रेडी हो रहा है। हैमर कैंडल बन रही है जी, हैमर कैंडल अपसाइड की मोमेंटम दिखाएगी। 1660 के लेवल को HCL टेक्नोलॉजी टच कर सकता है। जो इसमें मूवमेंट बन रही है साफ साफ दिखाई दे रही है कि कैसे मूवमेंट क्रिएट कर रहा है प्राइस। इस लेवल को ब्रेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी के लिए अगर हम देखें तो प्राइस ने यहाँ पर ऐसे सेम लेवल से कल किसी रिजेक्शन के बाद हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। HCL हो सकता है, पॉसिबिलिटी देख सकते हैं इसमें हम, बन सकती है इसमें पॉसिबिलिटीज। PFC बैंक अगेन अपने टारगेट तो, ओहो बहुत अच्छा स्टॉक, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा स्टॉक, बहुत अच्छी मूवमेंट कैप्चर की डबल कैंडल्स के साथ। डबल कैंडल्स के साथ अगर आप देखें बहुत अच्छी बाइंग के साथ डबल कैंडल्स। आज के लिए स्टॉक बहुत अग्रेसिवली बुलिश था। आज बैंक निफ्टी बैंक के स्टॉक्स में बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली। लास्ट स्टॉक्स देखते हैं अभी हम, तो हम इसको अभी क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन रही है। लास्ट स्टॉक स्टॉक जो सा मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदाल्को इंडस्ट्री। बहुत अच्छी सिचुएशन क्रिएट हो रही है यहाँ पर, बहुत अच्छा जोन बन रहे हैं। जैसे ही आपको यहाँ पर ब्रेकआउट, यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिली है, अगेन आपको यहाँ पर कल की डेट में प्राइस भागता हुआ दिखाई देगा। मिनिमम टारगेट उसका 709 रुपीज के आसपास, बल्कि इससे भी अपसाइड में आपको रैली दिखेगी। प्राइस आपको 715 से 720 बल्कि इससे प्लस लेवल को टच करता हुआ हिंदाल्को इंडस्ट्री में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे इसमें मोमेंटम बन रहा है, मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ कि प्राइस ने इसी लेवल्स पे रिजेक्शंस फेस की है,
इसी लेवल्स पे आज हमने 15 मिनट में देखा, यहाँ पर पुल बैक करता प्राइस, अपसाइड की मूवमेंट आपको दिखेगी, हायर हाई में भागता हुआ प्राइस आपको दिखेगा। सेम इस लेवल का हमारा फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट जो सा हमारा होगा 715। देखो इसमें अपॉर्चुनिटी क्या बन रही है, अब क्लियरली देखिए, कंसोलिडेशन हुई है, प्राइस में ब्रेकआउट हुआ है, आया अगेन पुल बैक, और 15 मिनट की दो कैंडल्स ने हमें ये बताया कि प्राइस अपसाइड के लिए रैली आ सकती है इसमें, क्योंकि नीचे से इसमें हमें रिजेक्शंस देखने को मिली हैं प्राइस में। तो बहुत अच्छी मूवमेंट आप इसमें कैप्चर कर सकते हैं हिंदाल्को इंडस्ट्री में। तो ये थे हमारे 5 स्टॉक जो कल की डेट में बुलिश जा सकते हैं, जिसमें आपको हायर हाई की पोजीशन इसमें आपको देखने को मिल सकती है। मैं 6th स्टॉक जो सा इसमें ऐड करूंगा, जिसको आप अपनी रेडार पे रख सकते हैं, जिसमें आपको कल की डेट में रैली देखने को मिलेगी। तो वो 6th स्टॉक है हमारा रिलायंस इंडस्ट्री। कल के लिए जो से बुलिश स्टॉक्स हैं, बिरला सॉफ्ट, कोफुर्ग, डीएलएफ, एचएल, हिंदाल्को, रिलायंस इंडस्ट्री। इन 6 स्टॉक्स में आपको हायर हाई पे जैसे ही प्राइस आपको जाता हुआ दिखाई दे, आप बिना कुछ लॉजिक के लिए, बिना कुछ देखे आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि कल की डेट में ये स्टॉक्स में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कैप्चर होती दिखाई दे सकती है। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, कल की डेट में ये जैसे 6 स्टॉक आपको मैंने बुलिश के लिए बताए हैं, तो मैं इसमें आपको एक चीज बता देता हूँ कि इसमें क्या हो सकता है। इसमें एक कैंडल के साथ में मोमेंटम आ सकता है, जिसमें आपकी फर्स्ट कैंडल के साथ इसमें बहुत अच्छा मोमेंटम और बहुत अच्छा ब्रेकआउट, बहुत अच्छी लिक्विडिटी के साथ फर्स्ट कैंडल ही आपके टारगेट तक जा सकती है अपसाइड की डायरेक्शन में। एक 1 वीक कैंडल 5 मिनट टाइम फ्रेम की आपके टारगेट तक जा सकती है, इसमें ये भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। नहीं तो अगर प्राइस आपको लोअर लो से बनता हुआ दिखाई दे, इस लेवल से आपको यहाँ पर कल स्टॉक ऐसे वर्क करता हुआ दिखाई देगा, अपसाइड की मूवमेंट आप उसमें कैप्चर कर सकते हैं। ये 6 स्टॉक, मोस्ट ऑफ दी ये 6 स्टॉक बुलिश जाने वाले हैं, बट पोजीशन इसमें क्या क्या हो सकती है, 1 वीक कैंडल के साथ भी इसमें अपना मोमेंटम कैप्चर हो सकता है। नहीं तो प्राइस क्या करेगा, ये अगर इसका प्राइस चल रहा है नीचे, हमें गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है, या फिर प्राइस हमें हमारी डायरेक्शन में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 3 पॉसिबिलिटीज बन सकती है कल के लिए। जो से स्टॉक्स मैंने आपको बताए हैं वो हैं बिरला सॉफ्ट, कोफुर्ग, डीएलएफ, एचएल, हिंदाल्को, रिलायंस इंडस्ट्री।